नीट भी बहुत है। तिलक कितना सुंदर बनाया, हमसे अपने माथे पे उतना सुंदर नहीं लगता अपने हाथ से। थैंक यू सो मच माता जी। हरी बोल। मंजू माता जी, आप दामोदर अष्टकम ले पाओगे आज? मंजू माता जी, माता जी आप म्यूट पर हो। आपके पास बुक है क्या? आप म्यूट पर हो माता जी। मंजू माता जी आप म्यूट पर हो। अच्छा ठीक है, मैं ले लेती हूँ। श्री दामोदर अष्टकम। नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपम् लसत्कुण्डलं गोकुले भ्राजमनम् यशोदाभियोलुखलादवमानम् परामृष्टमत्यन्ततो धृतगोप्या रुदन्तं मुहुर्नेत्रयुग्मं मृजन्तम् कराम्भोजयुग्मेन शान्तकृनेत्रम् मुहुश्वासकम्पात्रिरेखाङ्ककण्ठ स्थितग्रैवं दामोदरं भक्तिबद्धम् इति दृक्स्वलीला वीरानन्दकुण्डे स्वघोषं निमञ्जन्तमाख्यापयन्तम् तदीयेषितागेषु भक्तिर्जितत्वम् पुनः प्रेमतस्तं शतावृत्ति वन्दे वरं देवमोक्षं न मोक्षं बधिं वा न चान्यं व्रणेऽहं वरेशादपीह इदं ते वपुर्नाथ गोपाल बालम् सदा मे मनस्याविरस्तां किमन्ये इदं ते मुखाम्भोजम् अत्यन्तनीलये वृतं कुन्तलैः स्निग्धरक्तश्च गोप्या मुहुश्चुम्बितं बिम्बरक्ताधरं मे मनस्याविरस्तामलं लक्ष्यलाभे नमो देव दामोदरानन्त विष्णो प्रसीद प्रभो दुःखजालाब्धिमग्नम् कृपादृष्टिवृष्ट्याति दिनं बतानु गृहानेश मामाज्ञमेध्यक्षिदृश्य कुबेरात्मजो बद्धमुत्यवेयद्वत् त्वया मोचितो भक्तिभाजौ कृतौ च तथा प्रेम भक्तिं स्वकाममे प्रयच्छ न मोक्षे गृहो मेऽस्ति दामोदरेह नमस्तस्तु धाम्ने स्वरुधिप्तिधाम्ने त्वदीयोदरायात् विश्वस्य धाम्ने नमो राधिकायै त्वदीयप्रियायै नमो अनन्तलीलाय देवाय तुभ्यं नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले राजमनम्। हरे कृष्णा। धन्यवाद। प्रणाम माता जी, धन्यवाद। प्रणाम आप सबको। हरे कृष्णा। जिनके कपोलों पर दोदिल्यमान मकराकृत कुंडल क्रीड़ा कर रहे हैं, जो गोकुल नामक अप्रकट चिन्मय धाम में परम शोभायमान है, जो दूध और दही से भरी मटकी फोड़ने के कारण माँ यशोदा के भय से भीत होकर ओखल से कूदकर अत्यंत वेग से दौड़ रहे हैं, और जिन्हें माँ यशोदा ने उनसे भी अधिक वेग पूर्वक दौड़कर पकड़ लिया है, ऐसे उन सच्चिदानंद स्वरूप सर्वेश्वर श्री कृष्ण की मैं वंदना करती हूँ। जननी के हाथ में छड़ी देखकर मार खाने के भय से डरकर जो रोते रोते दरबार अपनी दोनों आंखों को अपने हस्तकल में मसल रहे हैं, जिनके दोनों नेत्र भय से अत्यंत वियल है। सदन के आवेग से बारंबार सांस लेने के कारण देखा युक्त कंठ में पड़ी हुई मोतियों की माला आदि कंठभूषण कंपित हो रहे हैं, और जिनका उदर माँ यशोदा की वात्सल भक्ति के द्वारा रस्सी से बंधा हुआ है, उन सच्चिदानंद
स्वरूप सर्वेश्वर श्री कृष्ण की मैं वंदना करता हूँ। हरे कृष्ण। जो सॉरी माता जी। जो जो इस प्रकार राम बंदनादि रूप बाल्य लीलाओं के द्वारा गोकुल वासियों को आनंद सरोवर में नित्य काल सराबोर करते रहते हैं, और जो ऐश्वर्यपूर्ण ज्ञानी भक्तों के निकट मैं अपने ऐश्वर्य ही प्रेमी भक्तों द्वारा जीत लिया गया हूँ, ऐसा भाव प्रकाश करते हैं, उन दामोदर श्री कृष्ण की मैं प्रेम पूर्वक बारंबार वंदना करता हूँ। हे देव, आप सब प्रकार के वर देने में हे देव, आप सब प्रकार के वर देने में पूर्ण समर्थ हैं, तो भी मैं आपसे चतुर्थ पुरुषार्थ रूप मोक्ष मोक्ष की चरम सीमा रूप श्री वैकुंठ आदि लोक भी नहीं चाहता, और ना मैं श्रवण और कीर्तन आदि नवदा भक्ति द्वारा प्राप्त किया जाने वाला कोई दूसरा वरदान ही आपसे मांगता हूँ। हे नाथ, मैं तो आपसे इतनी ही कृपा की भीख मांगता हूँ कि आपका ये बाल गोपाल रूप मेरे हृदय में नित्य काल विराजमान रहे। मुझे और दूसरे वरदान से कोई प्रयोजन नहीं है। हरे हे कृष्ण। देव, अत्यंत श्यामवर्ण और कुछ कुछ लालिमा लिए हुए तितली और घुंघराले लाल बालों से घिरा हुआ तथा माँ यशोदा के द्वारा बारंबार चुंबित आपका मुख कमल और पके हुए बिंब फल की भांति अरुण अधर पल्लव मेरे हृदय में सर्वदा विराजमान रहे। मुझे लाखों प्रकार के दूसरे लाभों की आवश्यकता नहीं है। हरे हे देव, हे भक्त वत्सल दामोदर, हे अचिंत्य शक्ति युक्त अनंत, हे सर्वव्यापक विष्णु, हे मेरे ईश्वर प्रभु, हे परम स्वतंत्र ईश, मुझ पर प्रसन्न होवे। मैं दुख समूह रूप समुद्र में डूबा जा रहा हूँ, अतएव आप अपनी कृपा दृष्टि रूप अमृत की वर्षा कर मुझे अत्यंत दीनहीन शरणागत पर अनुग्रह कीजिए एवं मेरे नेत्रों के सामने साक्षात रूप से दर्शन दीजिए। हे दामोदर, जिस प्रकार अपने दामोदर रूप से ओखल में बंधे रहकर भी नल कुबेर और मणिग्रीव नामक कुबेर के दोनों पुत्रों का वृक्ष योनि से उद्धार कर उन्हें परम प्रयोजन रूप अपनी भक्ति भी प्रदान की थी, उसी प्रकार मुझे भी आप अपनी प्रेम भक्ति प्रदान कीजिए। यही मेरा एकमात्र आग्रह है, किसी भी अन्य प्रकार के मोक्ष के लिए मेरा तनिक भी आग्रह नहीं है। हरे कृष्ण। हे दामोदर, आपके उदर को बांधने वाली महान रज्जु रस्सी को प्रणाम है। निखिल ब्रह्म तेज के आश्रय और संपूर्ण ब्रह्मांड के आधार स्वरूप आपके उदर को नमस्कार है। आपकी प्रियतमा श्री राधा रानी के चरणों में मेरे बारंबार प्रणाम है। और हे अनंत लीला विलास करने वाले भगवान, मैं आपको भी सैकड़ों प्रणाम अर्पित। हरे कृष्णा। थैंक यू फॉर द ब्यूटीफुल सर्विसेज। आप सभी भक्तजन जो कि मॉर्निंग मंगल में जुड़ते हैं, उन सभी की श्री चरणों में सादर प्रणाम। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट सर्विस ऑफ कार्तिक मंथ। हरे कृष्णा। ओम हरे नमः कृष्णा। हरे कृष्णा। दंड प्रणाम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम राधा माता जी। दंडवत प्रणाम सभी को। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आप सबको दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। अर्चना माता जी, दंडवत प्रणाम। थैंक यू फॉर द प्रेयर्स। सो हम 10th चैप्टर के साथ कंटिन्यू करेंगे। भगवान द्वारका के लिए प्रस्थान कर रहे हैं, और कल हमने जहाँ तक पढ़ा था कि जब भगवान जा रहे थे तो एक सेलिब्रेशन का माहौल भी था और एक सेपरेशन का माहौल भी था, बिकॉज उनके डिवोटीज बहुत सेपरेशन फील कर रहे थे उनसे। और बहुत सारी जो हस्तिनापुर की लेडीज थी, वो सब उनके लिए उनके ऊपर फूल बरसा रही थी और उनको बहुत आशीष दे रहे थे। और कैसे भगवान को आशीष देना उपयुक्त भी था और उपयुक्त नहीं भी था, क्योंकि वो
अपनी लीला में एक ह्यूमन का रोल प्ले कर रहे हैं, लेकिन वो भगवान भी हैं। तो हम 20th वर्स से स्टार्ट करेंगे। अन्योन्यम आसित संजल्प उत्तमा श्लोक चेतसाम कौरवेन्द्र पुरा स्त्रीनाम सर्वश्रुति मनोहर। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम माता जी। चुने हुए छंदों से जिनकी स्तुति की जाती है, ऐसे श्री भगवान के दिव्य गुणों के विचार में डूबी हस्तिनापुर के सभी घरों की छतों पर चढ़ी हुई स्त्रियां उनके विषय में बातें करने लगी। ये बातें वैदिक स्त्रोतों से कहीं अधिक आकर्षक थी। हरे कृष्ण। थैंक यू माता जी। तो जो यहाँ पे बात समझने वाली है वो ये है कि जो स्त्रियां हैं जो भगवान की लीलाओं के गुण गा रही हैं, वो कोई वेद स्तुति नहीं गा रही है, वो संस्कृत के श्लोक नहीं पढ़ रही हैं, वो जैसे कोई यज्ञ नहीं कर रही है। वो सिर्फ भगवान की जो बातें हैं, भगवान की जो गुण हैं, उनके बारे में बात कर रही है, उनको गा रही हैं। तो ऐसे कहा जाता है कि जैसे जब हम भागवतम पढ़ते हैं, श्रीमद् भगवत गीता पढ़ते हैं, तो ये जो इनमें जो बातें लिखी हुई हैं वेदों में, रामायण में, महाभारत में, इनका मकसद क्या है? इनका अल्टीमेट भगवान भगवत गीता में कहते हैं कि वेदों का गोल क्या है? वेदांत कृत वेदविद एव चाहम। वेदों का गोल क्या है? भगवान को जानना। लेकिन जो यहाँ पे लेडीज जो है हस्तिनापुर की, वो गा रही हैं। और यहाँ पे जरूरी क्या है कि लैंग्वेज की इंपॉर्टेंस नहीं है कि वो किस भाषा में गा रही हैं, पर सब्जेक्ट मैटर क्या है, किस विषय में गा रही हैं। वो भगवान के लिए गा रही हैं। तो वो स्कॉलर्स नहीं है संस्कृत की, उनको वो वेद उच्चारण नहीं कर रही हैं, लेकिन वो भगवान के विषय में, भगवान की प्रसन्नता के लिए, भगवान को आशीर्वाद दे रही हैं, भगवान की खुशी के लिए गा रही हैं। तो जब भी हम भगवान से जुड़ा कोई गीत भी सुनते हैं या भगवान से जुड़ी कोई कविता सुनते हैं, उसके पीछे लक्ष्य क्या है? भगवान के विषय में बात करना, भगवान के विषय में बोलना, भगवान के विषय में सुनना। तो जो भी बात भगवान की होती है वो हृदय को बहुत सुख देती है। तो जब कोई ऐसी चीज जो भगवान से जुड़ी है और वो सुख दे रही है, लेकिन वो वेद नहीं है, लेकिन क्योंकि वो भगवान के बारे में है, इसीलिए वो वेदों से भी ज्यादा वैल्यूबल है। तो जरूरी नहीं है कि वो वेद उच्चारण कर रहे हैं, कोई मीटर फॉलो कर रहे हैं, कोई वर्सेस गा रहे हैं, नहीं, लेकिन वो भगवान के विषय में गा रहे हैं और पूरे भाव विभोर होकर गा रहे हैं। उनको सिर्फ इस समय श्री कृष्ण दिखाई दे रहे हैं और श्री कृष्ण वहां से जा रहे हैं, उनको ये समझ में आ रहा है। तो वो उस प्रस्थान को भी भगवान की एक सेलिब्रेशन मान रही हैं और अपने साथ साथ वो सेपरेशन भी फील कर रही हैं, पर उसको एक सेलिब्रेशन भी बना रही है भगवान के विषय में गा गा के। थैंक यू। नेक्स्ट वर्स 21। स वै किलयाम पुरुषो पुरातनो य एका आसीद अविशेष आत्मनि अग्रे गुणेभ्यो जगत आत्मनाश्वरे निमिलितात्मना निशि सुप्त शक्तिसु। वे कहने लगी, जैसा हमें निश्चित रूप से स्मरण है, यही है वे जो आदि परमेश्वर है। प्रकृति के गुणों की व्यक्त सृष्टि के पूर्व वे ही अकेले विद्यमान थे। क्योंकि वे परमेश्वर है, अतएव सभी जीव उन्हीं में लीन होते हैं, मानो रात्रि में सोए हुए हो और उनकी शक्ति रुक गई हो। हरे कृष्ण। थैंक यू माता जी। तो यहाँ पे वो जैसे कि हमने जब ये बात करी थी कि भागवतम में प्रेयर्स कैसे बोली जाती है, तो जनरली वो ऐसे स्टार्ट होती हैं कि भगवान की जो क्वालिटीज हैं, भगवान की जो एक्चुअल ऐश्वर्य है, उसके बारे में पहले बात की जाती है और फिर वो अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस को बाद में शेयर करते हैं। तो यहाँ पे वही बात हो रही है। यहाँ पे वो याद करें कि ये आदि पुरुष हैं, ये भगवान है जो जिनको हम देख रहे हैं। पुरुषा पुरातन, सबसे ओरिजिनल जो क्रिएटर हैं ये खुद हैं, श्री कृष्ण हैं। और जब
जब ये पूरी सृष्टि बनती है, ये उसके पहले भी होते हैं और उसके बाद जब सृष्टि खत्म होती है तो उन्हीं में जाके सारे जीव समा जाते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल कैसे दिया, यहाँ पे क्या दिया जा रहा है कि कोई व्यक्ति है और नॉर्मल इंसान है, वो दिन में कोई अपना बिजनेस करता है, कोई काम करता है, लेकिन जब वो रात को सोने जाता है, जब वो एकदम अपनी डीप स्लीप में होता है, तो उसको कोई आभास नहीं होता कि वो कौन है, या वो कोई बिजनेसमैन है, या उसकी क्या ड्यूटीज हैं। जो भी सब उसको अपनी जगी हुई अवस्था में जो भी चीजें उसको मैटर करती हैं, वो डीप स्लीप में उसको याद नहीं रहती, उसको कुछ भी याद नहीं रहता। तो उसी प्रकार की जब सृष्टि खत्म होती है, तब जितने भी जीव होते हैं वो भगवान के अंदर समा जाते हैं। पर इसका मतलब ये नहीं है कि जीवों को अपनी आइडेंटिटी भूल जाती है। ऐसा जैसे एक एक धारणा लोगों में ये होती है कि हम भगवान के साथ जाके मर्ज हो जाते हैं, वो नहीं होता है। जो जीव है, जो पार्ट एंड पार्सल है भगवान का, वो पार्ट एंड पार्सल ही रहता है, उसकी जो आइडेंटिटी है वो रहती है, और जब नई सृष्टि बनती है तो उसी आइडेंटिटी से वो उसकी वापस से नई ट्रेजेक्टरी स्टार्ट हो जाती है। लेकिन जैसे कि एक रेगुलर दुनिया में कोई सोने जाता है और उसको याद नहीं रहता नींद में कि वो कौन है, उसी प्रकार जब सृष्टि खत्म होती है तो जीव भगवान का विभिन्न अंग रहते हैं, लेकिन उस समय उनकी अवस्था क्या होती है, स्लीपिंग की, उनको कुछ याद नहीं रहता। सेम चीज है। तो भगवान जब ये क्रिएशन बनी थी उसके पहले भी थे, और वो इस क्रिएशन का पार्ट नहीं है, वो इस क्रिएशन से परे हैं। उनकी जो बॉडी है वो स्पिरिचुअल है, हमारी जैसी नहीं है कि मटेरियल बॉडी है और अंदर सोल है। इसीलिए यहाँ पे वो कह रही हैं लेडीज की भगवान जो आदि पुरुष हैं, जिनको 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 हम देख पा रहे हैं, जिनको हम जानते हैं, हम उनसे इतने क्लोज हैं, और उन्हीं के गुण गा रही हैं कि ये प्रकृति के 3 गुणों से पहले भी थे, और जब सृष्टि खत्म हो जाती है तो उनमें ही सब कुछ जाके समा जाता है। 22 स एवा भूयो निज वीर्या चोदितां स्वजीव मायां प्रकृतिम शिश्रक्षतिम अनाम रूपात्मनि रूपनामनि विदित समानो अनु ससार शास्त्रकृत। तब श्री भगवान ने अपने अंश रूप जीवों को नाम तथा रूप प्रदान करने की इच्छा से उन्हें भौतिक प्रकृति के मार्गदर्शन के अंतर्गत कर दिया। भौतिक प्रकृति उनकी ही शक्ति से पुनः सृष्टि करने हेतु सक्षम होती है। हरे कृष्ण। थैंक यू माता जी। तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि जो यहाँ समझने वाली बात है वो ये है कि जो जीव आत्मा है वो भगवान के ही अंश है, और उनकी 2 वैरायटी होती है, 2 टाइप्स के होते हैं, वो नित्य मुक्त और नित्य बद्ध। जो नित्य मुक्त मतलब क्या हुआ, वो शुरू से मुक्त है, एटर्नली अनादिकाल से मुक्त है। और क्यों है, वो शुरू से भगवान की सेवा में लगे हैं, उनको माया और पूरी ये मटेरियल जो भौतिक क्रिएशन है उससे कोई मतलब नहीं है। जो नित्य बद्ध हैं, बद्ध मतलब बंधे हुए हैं, वो भौतिक जगत से बंधे हुए हैं, वो आदिकाल से भौतिक जगत से बंधे हुए हैं। वो जो जीव हैं उनके लिए ये क्रिएशन बनाई गई है, उनके लिए ये प्रकृति बनाई गई है, क्योंकि वो अपनी भगवान के साथ जो रिलेशनशिप है उसको भूल गए हैं। तो उनको माया के दिशा निर्देश में रखा जाता है, क्योंकि जब वो अपनी रियल नेचर को भूल जाते हैं, जो कि क्या है, भगवान के पार्ट एंड पार्सल है तो वो नित्य बद्ध हो जाते हैं। और वो जब माया के कांटेक्ट में आते हैं तो वो क्या करते हैं, वो प्लान्स बनाते हैं कि वो कैसे खुश होंगे, इस दुनिया को कैसे भोगेंगे।
और वो प्लान्स बनाते रहते हैं, लेकिन एक पॉइंट के बाद, एक टाइम पीरियड के बाद, जो प्लान बनाने वाला है और जो प्लान है उसका, वो दोनों एंड हो जाते हैं, उनका दोनों का एंड हो जाता है। तो यहाँ पे जो वर्ड है भूय, जो फर्स्ट लाइन में है, स एव भूयो, उसका मतलब क्या है कि बारी बारी, जैसे जैसे ये प्रोसेस होता है, पहले प्रकृति को बनाया जाता है, फिर उसको भगवान मेंटेन करते हैं और फिर उसको खत्म कर देते हैं। ये सब भगवान कर रहे हैं। लेकिन जो जो नित्यबद्ध जीव हैं, जो भगवान के साथ अपने रिलेशनशिप को भूल गए हैं, उनको इस जगत में आके वंस इन अ वाइल, कभी कभार ये चांस दिया जाता है कि इस माया के प्रकोप से वो कैसे बाहर निकल सकते हैं। और ज्यादातर जो हमें एविडेंस मिलता है वो किस किस फॉर्म में मिलता है? जो हमारे पास ग्रंथ है, जो कि इटसेल्फ क्या है? भगवान ही है। भगवान भगवत गीता में बोलते हैं कि वेदेश्च सर्वर अहमेव वेद्यो, कि जो वेद हैं वो मैंने ही बनाए हैं, वो मेरे से ही आ रहे हैं। तो यहाँ पे जब जो बद्ध जीव हैं, जब वो वेदों के कांटेक्ट में आते हैं, ग्रंथों के कांटेक्ट में आते हैं, तो उनको ये चांस दिया जाता है कि उनको अपनी रिलेशनशिप का स्मरण हो और वो कैसे इस जगत में से बाहर निकल सकते हैं। और इसीलिए वो यहाँ पे जो डिस्क्राइब कर रही हैं वो ये है कि वो आदि पुरुष हैं, पुरुषा पुराना, जो वो पहले श्लोक में कह रही थी। अब वो उनकी प्रकृति को डिस्क्राइब कर रहे हैं कि कैसे जो जीव आत्माएं हैं वो उन्हीं के पार्ट एंड पार्सल हैं, और भगवान ने उनको क्यों माया के ऐसी जगत में रखा है, माया के कंट्रोल में। 23rd, सवा अयम यत् पदम अत्र सूरयो जितेन्द्रिया निर्जता माता ईश्वनः पश्यन्ति भक्त्या उत्कलित मलात्मना नान्व एषा सत्वम परिमार्ष्टुम अर्हति। ये वे ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं जिनके दिव्य रूप का अनुभव महान भक्तों द्वारा किया जाता है, जो सुदृढ़ भक्ति द्वारा तथा जीवन एवं इंद्रियों पर पूर्ण संयम द्वारा भौतिक चेतना से पूर्ण रूप से विशुद्ध हो चुके हैं। अस्तित्व को विमल बनाने का यही एकमात्र मार्ग है। हरे कृष्ण। थैंक यू माता जी। तो अब वो उन्होंने पहले भगवान की बात करी, फिर भगवान की जो प्रकृति है और उसमें जीव आत्माएं हैं उनकी बात करी, उनकी माया शक्ति की, और अब वो बात कर रहे हैं कि ये सेम जो भगवान हैं जिनको हम देख पा रहे हैं, इनके बारे में कौन जान पाता है? जो दृढ़ विश्वास, दृढ़ भक्ति से जितेंद्रिया, जिन्होंने अपनी इंद्रियों को जीत लिया है और कंट्रोल कर लिया है, पश्यंती, वो ही भगवान को अपनी भक्ति द्वारा, अपनी माइंड और सेंसेस को कंट्रोल करके वो ही भगवान को देख सकते हैं। अमल आत्मना, अमल, मल होता है कंटैमिनेटेड, अमल मतलब प्योर, जिनके माइंड्स प्योर हो गए हैं, जिनके हार्ट्स प्योर हो गए हैं, वो ही भगवान को देख सकते हैं, वो ही भगवान को एक्सपीरियंस कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि अल्टीमेटली माया के ऊपर जाने का रास्ता क्या है? भक्ति। और भक्ति आफ्टर ऑल, अब कोई बोल सकता है नहीं हम योगा भी कर सकते हैं, हम 6-7 घंटे रोज मेडिटेशन कर सकते हैं। नहीं, उसका एग्जाम्पल जब हम पढ़ते हैं विश्वामित्र मुनि का, जिन्होंने इतने हजारों साल तपस्या करी, लेकिन जब मैंने कहा उनके सामने आई तो उनका माइंड कंट्रोल नहीं हुआ। उन्होंने जितने भी तरीके यूज किए थे माइंड और सेंसेस कंट्रोल करने के, वो नहीं यूज हुए। लेकिन जब कोई प्योर भगवान का भक्त होता है, तब क्या किया जाता है? अपनी इंद्रिय और मन को रोकने की बजाय कि नहीं हम 6 घंटे रोज मेडिटेशन में बैठेंगे, उनको आर्टिफिशियली रोकने की बजाय क्या किया जाता है? उन इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाया जाता है। तो जब वो भगवान की सेवा में लगती हैं, ऋषिकेशा सेवनम भक्ति रुच्यते, जब ऋषिकेश जो इंद्रियों के स्वामी हैं उनकी सेवा में इंद्रियां लग जाती है, तो वो अपने आप ऑटोमेटिकली
किसी और इंफीरियर चीज से अट्रैक्ट नहीं होती। अपनी इंद्रियों को कंट्रोल हम सिर्फ एक सुपीरियर चीज में उनको लगा के ही कंट्रोल कर सकते हैं, उनको रोक के हम कंट्रोल नहीं कर सकते। हमारा मन इतना स्ट्रांग नहीं है। भक्ति बहुत बहुत स्ट्रांग हमें बना सकती है। और भगवान खुद ये बोलते हैं कि भक्त्या माम अभिजानाति यावान यश्चास्मि तत्वतः, कि भक्त्या माम अभिजानाति, केवल भक्ति से आप मुझे जान सकते हो। और जब आप पूरी कॉन्शियसनेस में आ जाते हो सत्य की, यावान यश्चास्मि तत्वतः, जब आपको तत्व का ज्ञान हो जाता है तो उससे क्या होता है, ततो माम तत्वतो ज्ञात्वा, आपको ज्ञान हो जाता है कि भगवान क्या है और भगवान कौन है। और फिर आपकी क्या क्वालिफिकेशन हो जाती है, विशते तद अनंतरम, विशते मतलब कहीं जाना, तद अनंतरम, अनंतरम आप भगवान के घर जाने के लिए क्वालिफाई कर जाते हो। केवल भक्ति में ये पावर है और कहीं पे ये पावर नहीं है। तो यहाँ पे बारी बारी इसलिए भक्ति पे स्ट्रेस दिया जा रहा है। 24th वर्स, स वा अयं सख्य अनुगीत सत्कथो वेदेषु भूयेषु च भूया वादभि य एक ईशो जगद आत्मा लीलया सृजते अवत्या अति न तत्रे सज्जते। हे सखियों, यहाँ पर वही श्री भगवान है जिनकी आकर्षक तथा गोपनीय लीलाओं का वर्णन महान भक्तों द्वारा वैदिक साहित्य के गुहतम अध्यायों में हुआ है। वे ही भौतिक जगत की सृष्टि, पालन तथा संहार करने वाले हैं, फिर भी वे उससे अप्रभावित रहते हैं। हरे कृष्ण। थैंक यू माता जी। तो यहाँ पे वो क्या कह रही हैं कि ये वही भगवान है, ये वही श्री कृष्ण है जिनकी लीलाओं का, जिनकी क्वालिटीज का, जिनके बहुत सारे जो उन्होंने रोल प्ले करे थे जब उन्होंने यहाँ पे अवतार लिया था, ये वही हैं, ये वही श्री कृष्ण है जिनको जिनको वेद जिनका गुणान करते हैं, जो बड़े बड़े भक्त हैं वो योगी उनका गुणान करते हैं। और ये वही हैं जो सब कुछ बनाते हैं, सब कुछ मेंटेन करते हैं और सब कुछ डिस्ट्रॉय करते हैं। तो यहाँ पे वो भगवान के ग्लोरिफिकेशन को कंटिन्यू कर रही हैं। और जितनी भी वैदिक जो लिटरेचर है, वेदों से शुरू होते हैं, जो जैसे हमने जब भागवतम की हिस्ट्री पढ़ी थी कि भागवतम कैसे बनी थी, व्यासदेव ने पहले कैसे वेदों को डिवाइड किया था, फिर पुराण लिखी गई, ऐसे कर करके बहुत सारे न्याय लिखे गए और फिर लास्ट में श्रीमद् भागवतम लिखी गई। तो सब वेदों का मकसद एक ही है, भगवान श्री कृष्ण को जानना। वेदों की बहुत सारी ब्रांचेस हैं और बहुत सारे जो ऋषिगण हैं, मुनिगण हैं, बहुत सारे जो भगवान के बहुत प्योर डिवोटीज हैं, उन्होंने उन सब के बारे में उनका व्याख्यान किया है। व्यासदेव से शुरू होके नारद मुनि, शुकदेव गोस्वामी, कपिल मुनि, प्रहलाद महाराज, इन सब ने बहुत सारे हमें ज्ञान दिया है। ये सब जो ज्ञान दे रहे हैं, जो महाजन हैं, उन सब ने उस व्यक्ति के बारे में बोला है जिसको ये जो लेडीज हैं उनको फेस टू फेस देख पा रही हैं, जिनको पूरी सृष्टि जिनके आगे झुकती है, जो हर चीज का आदि मध्य और अंत है, जिनको पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर सब पता है, जिनको हमारे सारे जन्मों का ज्ञान है, जिनको हमारे फ्यूचर का, हमारी प्रेजेंट का, हमारी अंदर चलने वाले हर विचार का, जिनको हमारे बारे में सब पता है। ये उनको देखकर ये प्रेजेस गा रही हैं, ये ग्लोरीफाई कर रही हैं भगवान को कि ये वही है। वो एक्चुअली में क्या बोल रही है कि ये वही है जो आदि पुरुष हैं, ये वही हैं जो माया बनाते हैं, ये वही हैं जिनके भक्त जिनके बारे में, जिनकी लीलाओं का गुणान करते हैं, और ये वही हैं जो हमारे इतने पास रह के हमारे साथ ऐसे रहे हैं जैसे हम इनको कितनी इंटीमेटली जानते हैं।
तो जब कोई व्यक्ति किसी चीज से बहुत ज्यादा अफेक्टेड होता है, कोई चीज उसके मन में बारी बारी चल रही होती है, तो उसको सबसे ज्यादा उसकी प्रोसेसिंग कैसे करता है? उसके बारे में बात कर करके, उसके बारे में उसको जब कोई अपॉर्चुनिटी मिल जाए, जब कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाए जो सुनने लायक हो उसकी नजरों में, वो उससे उसकी बात करना शुरू कर देता है। वो कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी नहीं छोड़ता। क्यों? क्योंकि उसके मन में वो बात बारी बारी चल रही होती है और उसको कोई ना कोई, उसको लगता है मैं बात करूंगा तो शायद मुझे थोड़ी रिलीफ मिल जाए, शायद मुझे कोई सोल्यूशन मिल जाए, कोई आंसर मिल जाए, या कोई कुछ ना भी मिले तो कोई मुझे सुन ले। इन लेडीज की भी वही सिचुएशन है, उनके प्राण वहां से जा रहे हैं। अब वो किस तरह से उनको समेट रही हैं, किस तरह से उनको संभाल रही हैं, और किस तरह से उनको अपने पास रख के भी अपने पास नहीं रख पा रही हैं। वो आपसी वार्तालाप कर रही हैं कि किसी तरह से वो इस एक्सपीरियंस को वो प्रोसेस कर सके, क्योंकि ये एक्सपीरियंस हमेशा के लिए रहेगा भी नहीं, लेकिन हमेशा के लिए रहेगा भी। भगवान जा भी रहे हैं और भगवान उनके साथ हमेशा उनके हृदय में रहेंगे भी। तो एक तरफ से वो भगवान के साथ इतनी क्लोज है और एक तरफ से वो बिल्कुल भी क्लोज नहीं रह पाएंगे। तो वो इस परिस्थिति में है कि वो एक दूसरे को सपोर्ट भी दे रही हैं और एक दूसरे को इंस्पायर भी कर रही हैं। और भक्ति क्या है? यही है, भक्तों के बीच में बैठ के भगवान की बात करना। और हम जितनी बात करते हैं उतनी कम है, जितनी हम बात कर लें उतनी कम है, क्योंकि कभी हमें भगवान की प्रेजेंस इतनी क्लोजली फील होएगी कि जैसे बिल्कुल हमारे पास में बैठे हुए, और कभी लगेगा कि पता नहीं कहाँ है, समझ में नहीं आ रहा, मुझे दिखाई नहीं दे रहे, मुझे फील ही नहीं हो रहा कि वो मेरे साथ भी हैं। और भगवान जब चतुश्लोकी बोलते हैं 10वें अध्याय में, तो वो क्या बोलते हैं कि मेरे भक्त कैसे हैं, मेरे भक्त मेरे से कैसे रेसिप्रोकेट करते हैं? मच्चिता मदगत प्राणा, मच्चिता उनका चित्त और उनके प्राण मेरे में लगे हुए हैं। बोधयंत परस्परम, एक दूसरे से बात करते हैं वो मेरे बारे में। कथयंतश्च माम नित्यम, नित्यम मेरी कथा सुनते हैं, मेरे से बात करते हैं, और उससे उनको क्या एक्सपीरियंस होता है? तुष्यंती च रमंती च, रमन एंजॉय करते हैं, अब ब्लिसफुल आनंद लेते हैं, तुष्यंती और सेटिस्फाइड रहते हैं। तो ये उन भक्तों की भी स्थिति है जो हस्तिनापुर में भगवान को जाते हुए देख रहे हैं और वो इस एक्सपीरियंस को प्रोसेस नहीं कर पा रहे कि उनके प्राण निकल भी रहे हैं और निकल नहीं भी रहे हैं। सो थैंक यू। हरे कृष्णा। आप सबको धन्यवाद प्रणाम। थैंक यू तारा माता जी, थैंक यू अर्चना माता जी। एनी क्वेश्चंस? हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। धन्यवाद प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम। आपने अभी कहा कि भगवान की बॉडी स्पिरिचुअल है, हमारी स्थूल बॉडी है पंच महाभूतों से बनी हुई, तो हम में मन और इच्छा दोनों भी है, इसीलिए तो हम यहाँ आए हैं कि मैं एंजॉय कर सकूं। तो भगवान की बॉडी में मन और इच्छा, में इंद्रियों की बात नहीं कर रही हूँ, मन और इच्छा ये दोनों प्रेजेंट है। थैंक यू। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक्चुअली हमारी जो बॉडी है मटेरियल और स्पिरिचुअल में डिफरेंशिएटेड है। ओके, तो जो हमारा मन है वो हमारे नेक्स्ट बर्थ का कॉज बनता है, जो हमारे विचार होते हैं वो हमारे नेक्स्ट बर्थ का कॉज बनते हैं, और जो इच्छा की बात आप कर रहे हो, डिजायर की, जो सोल होती है उसकी नेचुरल टेंडेंसी होती है डिजायर करना। पर जब सोल एनलाइटेंड होती है, जिसको ज्ञान हो जाता है कि मैं किसका अंग हूं, किसका अंश हूं, और मेरी क्या उनके प्रति मेरी रिलेशनशिप है, तो वो भगवान की प्लेजर के लिए डिजायर करती है, क्योंकि सोल का अल्टीमेट रूप क्या है? सच्चिदानंद रूप, सच चित और आनंद। तो जब उसको इस चीज का नॉलेज हो जाती है,
तो वो भगवान की तरफ भगवान से उन्मुख हो जाती है। पर जो नित्यबद्ध जीव हैं, जिनको ये स्मरण नहीं हुआ है कि वो कौन है, वो अपने लिए सेल्फिश डिजायर करती है कि मैं इस जगत को कैसे भोगूं। तो डिजायर एक नेचुरल टेंडेंसी है सोल की, पर डिजायर किसके लिए है वो हमारी कंडीशनिंग पे डिपेंड करता है कि हमें कितना ज्ञान है भगवान का। और भगवान की जब हम बात करते हैं तो भगवान की कोई मटेरियल बॉडी नहीं, लेकिन भगवान की विल होती है और भगवान का डिजायर होता है, जो विल में ही आता है, उनकी इच्छा में। भगवान की इच्छा जो है वो कभी कांस्टेंट नहीं रहती। वो परिस्थिति, जैसे हम ये थोड़ी कह सकते हैं कि भगवान की कोई अंत है। हम भगवान का नाम पढ़ते हैं अनंत, उनका कोई अंत नहीं है। तो जैसे हम इवॉल्व करते रहते हैं, हम बेटर होते हैं अगर भक्ति में, तो भगवान भी हमेशा इवॉल्व हो रहे हैं। भगवान का कोई एंड नहीं है कि इस सीमा में भगवान है, उसके आगे भगवान नहीं। भगवान इज ऑल्सो इवॉल्विंग ऑल द टाइम, जैसे हम इवॉल्व कर रहे हैं। तो उनकी विल कब चेंज हो जाती है, किसके लिए और किस परिस्थिति में, ये उनके ऊपर डिपेंड करता है। और जैसे हम भीष्म स्तुति में पढ़ते हैं कि श्री कृष्ण, जो बड़े बड़े मुनि हैं, बड़े बड़े कवि हैं, उन्होंने ये एनालिसिस करने की कोशिश करी है कि श्री कृष्ण चाहते क्या हैं, वो ही नहीं जान सके तो हम क्या जान पाएंगे। और श्री कृष्ण त्रिभंग ललित रूप में खड़े हैं, अपनी गर्दन से, अपनी कमर से और अपने चरणों में वो टेढ़े हैं। तो वो थोड़े टेढ़े हैं, उनको समझने का प्रयास नहीं करना चाहिए। हरे कृष्ण। थैंक यू। हरे कृष्ण। Thank you, Mataji, Any for other? the question, and thank you, Mataji, for the beautiful explanation and expression. Thank you so much. Thank you for all the beautiful services. वृंदावन धाम से आप सभी के लिए कार्तिक जो भीष पंचक है, उसमें बहुत सारी ब्लेसिंग्स आप सबसे शेयर करते हैं। और बहुत अच्छा है, यहाँ पे बहुत अच्छा चल रहा है कार्तिक उत्सव। बहुत यहाँ पे 1 मिनट का टाइम नहीं मिलता है किसी को, सब इतना भाव में रहते हैं। और आप कुछ प्लान कर ही नहीं सकते, ऑलरेडी एवरी मिनट इज प्लान फॉर यू। तो आप कुछ खुद से कुछ कर ही नहीं सकते, और 1 मिनट का यहाँ टाइम नहीं होता है। सुबह 3 बजे से लेकर के रात्रि मिडनाइट तक यहाँ चलते रहता है। इट्स वेरी बिजी, बट इट्स वेरी 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 नाइस। यू नेवर फील टायर्ड ओवर यहाँ थकान नहीं होती। स्पिरिचुअल जब एंगेजमेंट्स होती हैं तो उसमें थकान बिल्कुल नहीं होती है, क्या पता नहीं क्या है। और बट इट्स वेरी वेरी नाइस। सो आई होप एंड प्रे दैट आप सब भी वृंदावन जरूर और जल्दी आ पाए। सो दैट्स, thank you so much. Thank you for all the beautiful services. They are happening very nicely. Really indebted to all of you for its sincerity and your love for Krishna. Let's move on to Mangal Dhwani. हरे कृष्ण। धन्यवाद। प्रणाम माता जी। जय ओम विष्णु पदाय डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रीला प्रभुपाद की जय। नामाचार्य भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गोस्वामी महाराज की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य श्रीला हरिदास ठाकुर की जय। श्री श्री राधा माधव की जय। श्री पंच तत्व की जय। श्री जगन्नाथ सुभद्रा बलदेव की जय। श्री प्रहलाद नरसिंह भगवान की जय। श्री तुलसी महारानी की जय। श्री पतित पावन गौर निताय की जय। श्री गौर निताय प्रेमानंद हरि हरि बोल। All glories to assembled devotees, Hare Krishna. All glories to Guru and Gauranga, Hare Krishna. All glories to Srila Prabhupada, Hare Krishna. प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा, श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्त वृंदा की जय। राधा कृष्ण गोपोपीनाथ राधा कुंड श्याम कुंड गिरी गोवर्धन व्रज भूमि वृंदावन धाम चंद्र उदय मायापुर नवदीप धाम की जय। राम सीता लक्ष्मण हनुमान की जय। गंगा मैया यमुना मैया की जय। ट्रांसडेंटल बुक डिस्ट्रीब्यूशन की जय। महाप्रसादम की जय। हरि नाम संकीर्तन की जय। Please forgive me if I have offended anyone with my words, deeds and action. वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुच एव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवो नमो नमः।
Hare Krishna, सबको दंडवत प्रणाम. Thank you so much for the service. Have a blessed day, everyone. Hare Krishna. Let's all join our hands and pray to Krishna and seek his blessings so that we can all become sincere devotees and do our chanting offenselessly. Hare Krishna. Let's all join our hands and pray to Krishna and seek his blessings to bless all those who are suffering from any kind of ailments, any kind of distress, any kind of challenges, any kind of anxiety, any kind of stress, to recover faster so that we can all serve the lotus feet of Krishna with their true surrender, complete sincerity, and pure love in our hearts. Hare Krishna. Let's all join our hands and pray to Krishna and seek his blessings for the strength that we need for our spiritual growth. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Dhanutram, thank you so much for your presence and your participation. Krishna willingly, we will meet tomorrow. Hare Krishna. Hare Krishna, thank you so much. We will meet tomorrow. हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम. प्रणाम. Hare दंडवत हरे प्रणाम. कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम. Dhanutram, Mataji, then Hare Krishna. Hare Krishna, Mataji. I didn't hear you. Sorry, Mataji. Mataji, I'm just saying, keep on praying for us. आप वहीं पर हो वृंदावन में, so that is the best thing. Yes, Mataji. Krishna, he listens to devotees' prayers from everywhere. तो हमें ये सोचना चाहिए कि अपने घर को ही वृंदावन बना ले. So that is the very big goal जो हम सेट कर सकते हैं. ये घर को ही वृंदावन बना ले. तो absolutely, we'll be praying for all of you. I do pray for all of you, and I do offer the Deepdan also for all of you. I'll be sharing few pictures soon. Today only I'll share them with you. So thank you so much. Thank you so much, Mataji. Thank you. So nice of you. Hare Krishna Mataji. हरे कृष्ण माता जी, Hare Krishna. Hare Krishna. Pranam. Thank you so much. थैंक यू माता जी. हरे Dhanut- कृष्ण हरे माता कृष्ण जी. हरे कृष्ण माता जी, थैंक यू. Dhanut Rama. दंडवत प्रणाम. थैंक यू माता जी. Hare Krishna. Dhanut Rama. Dhanut Rama. हरे कृष्ण, हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम माता जी. आप बहुत सुंदर दिखाई दे रहे हो. Hare Krishna Mataji. वृंदावन धाम में हो, बहुत सुंदर. Krishna हरे Mataji. कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम. Hare Krishna Mataji. Thank you. Hare Krishna. Dhanut Rama. Thank you. And for your visits, जैसे हम मटीरियली प्लान करते हैं ना कि वहाँ शादी में जाना है, ऐसे करना है, पार्टी का भी प्लान करिएगा और कभी भी मतलब वृंदावन का भी प्लान करिए और आइए वृंदावन. वृंदावन का भाव बहुत अलग है, बहुत. इसको हम ना शब्दों में इसका व्याख्यान कर सकते हैं, ना ही हम समझ सकते हैं कि इसकी क्या फीलिंग है. ये इसको यहाँ आके ही ये रस को पीना पड़ता है. और जब नहीं आ सकते तो घर को वृंदावन बनाना चाहिए. ये बहुत बड़ा गोल है. वृंदावन तभी बनता है घर जब घर के सभी जन एकजुट होकर के कृष्ण की सेवा में, चाहे वो हस्बैंड वाइफ हो, एक दूसरे के लिए नहीं, कृष्ण के लिए, चाहे वो पूरा परिवार हो, एक दूसरे के लिए नहीं, बच्चा मेरे लिए, मैं बच्चे के लिए नहीं, सब कृष्ण के लिए. सो देन वो एक पर गोल अलग होता है ना, डिवाइन गोल होना चाहिए, तो सब में मेल रहता है. गोल अगर डिवाइन है तो मेल सब में रहता है, और अगर गोल एक दूसरे के लिए है तो कट जाता है गोल ऐसे. Hare Krishna. Then Pranam, we will meet tomorrow. Hare Krishna. हरे कृष्ण. बंद कर दे.